हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग क्लास 3 का हिंदी चैप्टर 5 चैप्टर का नाम है बहादुर बिट्टू। इस चैप्टर के सभी प्रश्नों का उत्तर बनाएंगे। प्रश्न 1 है, शेर किसान से क्या लेने गया था? उत्तर, शेर किसान से उसका बैल लेने गया था। प्रश्न 2, शेर ने बिट्टू को राक्षसी क्यों समझ लिया? उत्तर, बिट्टू ने सिर पर बड़ा सा पगड़ी बांध रखा था और उसके हाथ में दराती भी थी। उसने किसान से कहा कि तुमने तो कहा था 4 शेर फांस रखे हैं, चलो नाश्ते में एक ही शेर काफ़ी है। इसलिए शेर ने बिट्टू को राक्षसी समझ लिया था। प्रश्न 3, बैल की जान कैसे बच गई? उत्तर, बैल की जान बिट्टू के उपाय से बच गई। उसने धैर्य से काम लिया। शेर ने बिट्टू को 4 शेरों का नाश्ता करने वाली समझ लिया और भाग गया। अब है तुम्हारी जुबानी। नीचे कुछ शब्दों के नीचे रेखाएं खींची गई है। उन्हें ध्यान में रखते हुए नीचे लिखे वाक्यों को अपने शब्दों में लिखो। तो प्रश्न 4 है, बिट्टू घोड़े पर सवार हो गई। उत्तर, घोड़े पर बिट्टू सवार हो गई। प्रश्न 5 है, तुम घर पर ही गाय को शेर के हवाले कर रहे थे। उत्तर, घर की गाय को तुम शेर के हवाले कर रहे थे। 6, आज एक राक्षसी से पाला पड़ गया। उत्तर, एक राक्षसी से आज पाला पड़ गया। 7, अगर बैल आपके हाथ न आए तो मेरा नाम भेड़िया नहीं। उत्तर, आपके हाथ अगर बैल न आए तो मेरा नाम भेड़िया नहीं। 8, शेर को देखते ही किसान के होश हवास गुम हो गए। उत्तर, किसान के शेर को देखते ही होश हवास गुम हो गए। अब है बेचारा भेड़िया। प्रश्न 9, शेर तो डर कर भाग गया, सोचो तो भेड़िए का क्या हुआ होगा? उत्तर, शेर और भेड़िए ने एक दूसरे की पूंछ से पूंछ बांध रखी थी। जब शेर डर कर भागा तो भेड़िया भी उसके साथ घिसटता हुआ गया। इससे उसका बुरा हाल हो गया, वह बुरी तरह जख्मी हो गया। प्रश्न 10 है, शेर किसान के पास कितनी बार गया था? कहानी देखे बिना बताओ। उत्तर, शेर किसान के पास 2 बार गया था। खाली जगह में क्या आएगा? प्रश्न 11 है, मेरी छत पर मोर आया, मेरी छत पर मोरनी आई। मोर, मोरनी की तरह नीचे लिखे शब्दों के भी रूप बदलो। औरत, आदमी, घोड़ा, घोड़ी, शेर, शेरनी, मछुआरा, मछुआरन, बच्चा, बच्ची, राजा, रानी। अब आगे है, मैं नहीं जाऊंगा। प्रश्न 12, शेर ने बिट्टू को राक्षसी समझ लिया। वह खेत में नहीं जाना चाहता था, पर भेड़िए के समझाने पर राजी हो गया। सोचो, शेर और भेड़िए के बीच क्या बातचीत हुई होगी? उत्तर, शेर बोलता है, भेड़िए तुम क्यों हंस रहे हो? भेड़िया बोलता है, महाराज वह तो बिट्टू थी। शेर बोलता है, नहीं नहीं, वह सचमुच राक्षसी थी। भेड़िया बोलता है, मैं अपनी आँखों से देखा है महाराज, वह तो बिट्टू ही थी जिसे आपने गलती से राक्षसी ही समझ लिया था। अब शेर बोलता है, तुम सच कह रहे हो? भेड़िया बोलता है, हाँ महाराज, मैं सच कह रहा हूँ, आप मेरे साथ चलें। फिर शेर बोलता है, ठीक है, लेकिन तुम अपनी पूंछ मेरी पूंछ से बांध लो। अगला है, बोलो तुम क्या सोचती हो? प्रश्न 13, भेड़िए ने शेर को भोले महाराज क्यों कहा? क्या शेर सचमुच भोला था? उत्तर, शेर ने किसान की पत्नी बिट्टू को राक्षसी समझ लिया था, जिस कारण डरकर भाग गया था। भेड़िए ने शेर को इसलिए भोले महाराज कहा।
वास्तव में शेर सचमुच भोला था, तभी वह स्त्री को राक्षसी समझ बैठा। प्रश्न 14 है, शेर ने भेड़िए की पूंछ के साथ अपनी पूंछ क्यों बांध ली? उत्तर, शेर ने भेड़िए की पूंछ के साथ अपनी पूंछ इसलिए बांध ली ताकि भेड़िया उसे फंसाकर खुद न भाग जाए। राक्षसी खाए तो दोनों को एक साथ खाए। प्रश्न 15 है, क्या शेर फिर बिट्टो के खेत की तरफ गया होगा? हाँ तो क्यों, नहीं तो क्यों? उत्तर, शेर फिर कभी बिट्टो के खेत की तरफ नहीं गया होगा, क्योंकि शेर बिट्टो को सचमुच राक्षसी समझकर बहुत ज्यादा डर गया था। 16, बिट्टो की हिम्मत तुम्हें कैसी लगी? अगर तुम बिट्टो की जगह होती तो शेर से कैसे निपटती? उत्तर, बिट्टो का हिम्मत मुझे प्रेरणादायक लगी। अगर मैं बिट्टो की जगह होती तो बिट्टो की तरह नहीं करती। मैं अपने आसपास के किसानों को इकट्ठा करती, वो शोर मचाते हुए खेत जाती। शोर सुनकर शेर जंगल में भाग जाता। अगला है राजा का राज। शेर जंगल पर राज करता था, मेरा राज किसी से न कहना। राज और राज को बोल कर देखो, दोनों के बोलने में फर्क है ना। प्रश्न 17 है, कहानी में से ऐसे ही ज पर लगे नुक्ते वाले शब्द ढूंढो। औजार, फौरान, जोर, सिर्फ, तरफ। प्रश्न 18, अब अपने मन से सोचकर ज पर लगे नुक्ते वाले 5 शब्द लिखो। कागज, ताजा, जमानत, जनाजा, ज्यादा। अगर ऐसा हो तो। प्रश्न 19 में है, अगर तुम शेर की जगह होती तो क्या करती? उत्तर, अगर मैं शेर की जगह होती तो किसान को घर जाने का मौका ही न देती, अपने ही बैल की छलांग लगाकर दबोच लेती। किसान डर के मारे भाग जाता। 20, अगर तुम बिट्टो की जगह होती तो शेर से कैसे निपटती? उत्तर, अगर मैं बिट्टो के स्थान पर होती तो अपने पड़ोसी किसानों को इकट्ठा करती और उनके साथ शोर मचाती हुई खेत की ओर जाती। शोर सुनकर शेर भाग जाता। पहचानो तो। प्रश्न 21, कहानी में तुमने दरांती का चित्र देखा। नीचे ऐसे कुछ और औजारों के चित्र लिए गए हैं, उन्हें पहचानो और बॉक्स में दिए शब्दों में से सही शब्द ढूंढ कर लिखो। ये चित्र देखिए, हथौड़ी, पेचकस, खुरपी, करनी, आरी। वरना। प्रश्न 21 है, शेर ने किसान से कहा, अपना बैल मुझे दे दो वरना मैं तुझे खा जाऊंगा। वरना शब्द का इस्तेमाल करते हुए तुम भी 3 वाक्य बनाओ। उत्तर 1 है, तुम चलो वरना लेने के देने पर जाएंगे। 2, मेरी गेंद दे दो वरना मैं फिर तुम्हारे साथ नहीं खेलूंगा। 3, पेट भर के खाना खा लो वरना भूखे ही सोना पड़ेगा। अब है हम किसी से कम नहीं। प्रश्न 22, कई जगहों पर गांवों में और खेतों में भी काम करती है। तुम्हारे आसपास की औरतें और लड़कियां क्या क्या काम करती है? उत्तर, हमारे आसपास की औरतें और लड़कियां भी गाय भैंस का दूध निकालती है, उन्हें चारा डालती है, रोज घर की साफ सफाई करती है, खाना पकाती है, बच्चों को पढ़ाती है, वो अन्य घर के कार्य करती है। शेर और घोड़ा। प्रश्न 23 है, शेर और घोड़े में कई अंतर होते हैं, ध्यान से सोचकर नीचे लिखो। उत्तर, शेर मांस खाता है, जंगल की गुफा में रहता है, पीला काली धारियों वाला होता है, जानवरों का शिकार करता है। घोड़ा घास खाता है,
अस्तबल में रहता है। घोड़ा काला सफ़ेद चितकबरा होता है। स्वामी भक्त होता है। सरपट दौड़ता है। धन्यवाद बच्चों, फिर मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ।